दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक यूपीएससी रिलेटेड न्यूज के साथ। सो द न्यूज इज न्यू यूपीएससी चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी पीके जोशी अपॉइंट हो चुके हैं। वो अपना पद संभालेंगे 4 अप्रैल 2022 तक उसको हैंडल करते रहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया ऑन आईडी राहुल साई 222। अगर आप इस प्रेजेंटेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल विद द सेम नेम। और स्टडी आईक्यू आपके लिए एक खुशखबरी लाया है। हमारे सभी कोर्सेज पे 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ऑन ऑल स्मार्ट कोर्सेज। ज्यादा जानकारी के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको कि आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए बात करते हैं यूपीएससी चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के बारे में। प्रदीप कुमार जोशी 12 मई 2015 को वो यूपीएससी के एक मेंबर करके अपॉइंट कर दिया गया था। प्रोफेसर पीके जोशी एक एजुकेशनिस्ट हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि एक टीचर आज यूपीएससी के चेयरमैन है। पीके जोशी काफी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस भी हैंडल कर चुके हैं, एज एन एजुकेटर वो हैंडल कर चुके हैं, सरकार में भी बहुत काम कर चुके हैं। वो काफी सारे नेशनल और स्टेट लेवल कमिटीज के साथ भी काम कर चुके हैं, जो सरकारी कमिटीज होती है उनके साथ काम कर चुके हैं। अगस्त 7 को उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अगस्त 7 को उनको ओथ दिलाई गई आउटगोइंग चेयरमैन अरविंद सक्सेना द्वारा। नॉर्मली ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट किसी और को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। यहां पे the former chairman Arvind Saxena he administered the oath to प्रदीप जोशी। और ये आशा करता हूं कि सब जानते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विच कंडक्ट्स द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टू सेलेक्ट कंट्रीज ब्यूरोक्रेट्स एंड डिप्लोमेट्स। तो चलिए कुछ चीजें जानते हैं हमारे चेयरमैन के बारे में। प्रोफेसर जोशी ने उनका पोस्ट ग्रेजुएशन किया कॉमर्स में 1977 और उनका पीएचडी भी किया उन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी से। तो कंप्लीटली इंडिजिनस प्रोडक्ट है ये। जैसे कि मैंने बताया पीके जोशी एक एजुकेशनिस्ट है, उनको 28 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, मोस्टली एट द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। उनका स्पेशलाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन्होंने काफी सारे पेपर्स रिसर्च डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए हैं सेवरल नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में। तो ये काफी जाने माने व्यक्ति हैं। यूपीएससी ज्वाइन करने से पहले 2015 से पहले पीके जोशी ऑलरेडी चेयरमैन रह चुके हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के और मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन के भी। इससे पहले प्रदीप जोशी ने डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली का चेयरमैन करके भी या डायरेक्टर करके भी सर्व किया है। तो चलिए देखते हैं अभी के यूपीएससी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज का जो यूपीएससी स्ट्रक्चर है वो है चेयरमैन है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी और उनके साथी हैं श्री भीमसेन बसी हु इज अ मेंबर, एयर मार्शल भोसले अगेन अ मेंबर, सुजाता मेहता who is a senior member। और यहां पे आप देख सकते हो कि इन तीनों की रिटायरमेंट डेट इज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ द चेयरमैन। सो ये तीनों चेयरमैन नहीं बन सकते। इसके अलावा मनोज सोनी, स्मिता नागराज, सत्यवती, भारत भूषण व्यास, सीए अनंत और राजीव नयन चौबे, ये सारे अभी यूपीएससी के मेंबर्स हैं। तो दिस इज द करंट स्ट्रक्चर ऑफ यूपीएससी। सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द प्रोविजंस व्हिच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी के बारे में लिखा गया है पार्ट 14 में आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 इट टॉक्स अबाउट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंदर भी मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स इन 3 आर्टिकल्स को याद रखिए, आर्टिकल 315, आर्टिकल 316 और 317। ये प्रीलिम्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 315 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानकारी दी गई है। 316 अपॉइंटमेंट और उनके टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बताता है और 317 में इन मेंबर्स को और चेयरमैन को कैसे निकाल सकते हैं ये लिखा गया है। तो चलिए कुछ प्रावधान देखते हैं यूपीएससी से रिलेटेड पहले और उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इट इज द नोडल एजेंसी फॉर कंडक्टिंग एग्जाम एंड रिक्रूटिंग ब्यूरोक्रेट्स एंड डिप्लोमेट्स। तो यूपीएससी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन जो अभी प्रदीप कुमार जोशी है, उसके अलावा मेंबर्स who are appointed by the president of India। ये आपको याद रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये याद रखिएगा कि यूपीएससी की कमीशन का कोई फिक्स नंबर नहीं है। जनरली 9 से 11 मेंबर होते हैं। अभी फिलहाल आपने देखा कि 10 मेंबर्स हैं अभी। ये बहुत जरूरी चीज है कि इनकी कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है किसको वो नियुक्त करेंगे चेयरमैन या मेंबर्स ऑफ
the UPSC. In general, chairman would be the senior most of the board और members तो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि जो भी कमीशन रहेगा उसके आधे मेंबर्स सरकारी कर्मचारी होने चाहिए, जो सरकार को सर्व करने चाहिए एटलीस्ट फॉर 10 इयर्स। वो हो सकता है केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार। और एक बार ये लोग मेंबर बन जाएंगे तो दे विल होल्ड द ऑफिस फॉर 6 इयर्स और टिल दे रीच 65 इयर्स। 65 इयर्स इज द रिटायरमेंट एज। और अगर कोई भी मेंबर, चेयरमैन अगर रिजाइन करना चाहता है वो सीधे प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लिख सकते हैं, प्रेसिडेंट उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट या नकार सकते हैं। चलिए देखते हैं, अभी एक चेयरमैन या मेंबर ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है, उनको निकालते कैसे। तो ये निकालने का भी पावर प्रेसिडेंट के पास है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव एनी मेंबर और द चेयरमैन। इसके प्रावधान लिखे गए अनुच्छेद 3017 में और एक ही कारण से निकाल सकते हैं, मिसबिहेवियर। इसको भी डिफाइन किया गया है 317 अनुच्छेद में। मिसबिहेवियर का मतलब है कोई भी मेंबर या चेयरमैन अगर किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो जहां से वो पैसा बना रहे हैं, इन शॉर्ट अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अगर कुछ सरकार से वो फायदा उठा रहे हैं, दैट अमाउंट्स टू मिसबिहेवियर। लेकिन दैट मिसबिहेवियर हैज टू बी प्रूवन। मतलब प्रेसिडेंट अगर चाहते हैं कि किसी चेयरमैन या किसी मेंबर को हटाएं तो उसके रिलेटेड मैटर को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पे एक इंक्वायरी होल्ड करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगेगा कि ये मेंबर या चेयरमैन गिल्टी है तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे देंगे कि इसको हटा दीजिए, और ये एडवाइस विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट हैज टू रिमूव दैट पर्सन if Supreme Court says he is guilty or he should be removed. Again, जब तक उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है तब तक उस मेंबर को प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा 2017 में यूपीएससी के एक मेंबर थे छत्तर सिंह, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को लिखकर, और प्रेसिडेंट ने उनका रेजिग्नेशन भी स्वीकार किया था। छत्तर सिंह को सीबीआई ने इंक्वायर किया था। छत्तर सिंह जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे भूपिंदर सिंह हुड्डा सरकार में, वहां पे हाउसिंग इरेगुलरिटी हुई थी, इसके चक्कर में उनसे पूछताछ हुई थी। इससे पहले कि प्रेसिडेंट उसको रेफर करे, छत्तर सिंह ने खुद ही रिजाइन कर दिया और उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसके अलावा हम लोग एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के बीच में। सारे प्रावधान ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक ही डिफरेंस ये है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके चेयरमैन और उसके मेंबर्स को गवर्नर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट अपॉइंट करता है। उनके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन सेम कंडीशन अप्लाई करती है कि वहां पे भी आधे मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो सरकार को सर्व कर चुके हैं कम से कम 10 साल के लिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। इनका टर्म ऑफ ऑफिस भी 6 साल है, लेकिन इनकी रिटायरमेंट एज कम है, तो इसको आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में रिटायरमेंट एज 62 है। वो लोग रिजाइन करना चाहते हैं, प्लीज इसको फोकस कीजिएगा। अगर चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इफ दे वांट टू रिजाइन दे कैन रिजाइन बाय राइटिंग इट टू गवर्नर, बट अगर उनको रिमूव करना है किसी मिसबिहेवियर के लिए वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। उनका रिमूवल प्रोसेस एग्जैक्टली सिमिलर है यूपीएससी मेंबर्स को जैसे रिमूव करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, क्योंकि हाल ही में प्रदीप कुमार जोशी को चेयरमैन यूपीएससी बनाया गया है। वो अपना पोस्ट कंटिन्यू करेंगे अप्रैल 2022। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं वीडियो। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।